भाई आपका बच्चा मान नहीं रहे और सारे बच्चों को हरि कथा सुनाते सुनाते ये गुरुकुल हरिकुल में बदलने वाला है। क्या करें उसके साथ? हमने मारने का कोई प्रयास किया, वो हरी हरी रटता है, बचता है, हरी बचाकर पुनः लाकर रख देते हैं। उतने में ही उसकी बहन आ गई होलिका कहती कि भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले क्या हो गया बहन? बोले चिंता मत करो, प्रहलाद को मैं सुधारा। बोले कैसे? बोले मेरे को तो वरदान है कि मैं आपसे जरूरी नहीं, तो लकड़ी का चितार स्वरूप बनाया जाए और बनाकर मुझे बिठाया जाए और मैं प्रहलाद को गोदी में ले लूंगी और आग लगा दिया जाए, आग जलेगा, मेरे को कुछ होना नहीं है, प्रहलाद जल के राख हो जाएगा, आपका संकट दूर हो जाएगा। अरे बोले वाह क्या बात है, क्या एकदम क्या उपाय लाई है मेरी बहना। मेरी बहना तेरे को बार बार प्रणाम करो, तू तो मेरे सारे दुख दूर कर देगी। सैनिकों को आदेश दिया गया कि मेरी बहना जैसी कहती है उसकी तैयारी की जाए। मोटा मोटा लकड़ी का एक के ऊपर एक होली को रखते पैसे ऐसे आप तो होली को लकड़ी नहीं और ताल में खरीद के लाते बचाते गांव में अभी भी हर आदमी 2 लकड़ी और 5 छेना देता है तो होली का जल होती है। हमारे शहर में बगल लकड़ी लेके लगातार रक्षण 1 कुंटल 2 कुंटल 2.5 कुंटल और होली का मना हम बता कहाँ चलने समझती त्योहार के मान मर्यादा सम्मान। तो आज सैनिक गए लकड़ी वगैरह बढ़िया व्यवस्थित करके रख दिए और रचने के बाद होलिका जाके बैठ गई, होलिका के गोद में प्रहलाद को दे दी। प्रहलाद ला बैठा ले मस्त खुशी खुशी बैठे होलिका और वह देखा हुआ हम लोग क्या कर रहे हैं, आप मेरे गोदी में लेके क्यों बैठी हो? नहीं बेटा ऐसे, और वो छोटा बच्चा ना कुछ भी समझा। अब इतना घटना घटा है भक्त प्रहलाद के साथ, भक्त प्रहलाद समझ गया कि फिर से मुझे मेरे प्राण को मेरे जीवन को खतरा है और उसने हरि के ऊपर फिर ध्यान लगाना चाहिए। अब वो हुआ बोलना बंद कर दिया और सिर्फ वो कह रहे हैं हे हरि हे हरि, बस रक्षा करो त्राही और अग्नि जलाई गई, अग्नि जलाई गई, लकड़ियां जलती गई, आंच ऊपर आने लगा और इधर भक्त प्रहलाद क्या कर रहा है, जैसे लौ आग की लौ ऊपर उठ रही है वैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति भी उठ रही है और गाय जा रहा है भक्ति भी बोल। भक्त प्रहलाद क्या कह रहे हैं, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस
उसको दिया जो वरदान था, वो वरदान समाप्त होकर श्रापवश वही अग्नि में जलकर मर गए। और आज उसी की याद में हम सब होलिका जलाते हैं। ये भी रात का त्योहार है भाई, ये भी रात्रि से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण हमारा त्योहार है, जो असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म का जीत, विश्वास की जीत को दर्शाता है, भक्ति की जीत को दर्शाता है, हरि के प्रति विश्वास को जो उत्तरोत्तर बढ़ाते जाता है, उसका त्योहार है। अब तो उसके भी प्रति कुछ नहीं, ये तो पहले पूरा गांव जाता था और उसकी पूजा करते थे। अब तो 4 लड़के भिड़ जाते हैं, लड़के अपने खेल कूद रहे हैं, इसीलिए एक से दूसरे का आग लाए, जला दी होलिका, चले रात भर ये तो होलिका के गीत गाए जाते थे, सारे गांव के लोग बैठ के उस गीत का आनंद लेते थे और फाग गीत गाए जाते थे। वो हिंदू संस्कृति, वो हिंदू धर्म की ये सारी चीजों को स्मरण रखने वाली, अपने जीवन के व्यवहार में जीवन को जीवंत रूप देने का कार्य जो ये त्योहार करते थे, अब सब भिड़े गूगल गुरु है, उठ के देख लो मोबाइल खोल के, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र का ज्ञान आप
जे लड़का पर दाई दादा रोज कहा तो चुका ऐसे कहा तो वो दिन लिखी माता पिता गुरु के समान ही प्रथम गुरु होते हैं, उन्हें प्रणाम किया जाएगा। तो व्यवहार देखो दूसरा, ज्ञान दूसरा। आज वास्तव में सारा चीज पाखंड सा स्वरूप, आडंबर सा स्वरूप दिखाई पड़ता है, आचरण में, व्यवहार में, कार्य में। वस्तुतः सत्यता से हम परे जीवन को जी रहे हैं, सत्य से परे कुछ हटे, कुछ दूर रहे। और चलते चलते हम सबको यहां तक आ गए कि अब हमारे गांव जो धर्म का प्रतीक माना जाता था, जो जीवन को देने वाले, गांव में जीने वाले किसान अन्नदाता के रूप में माने जाते, अब उन गांव में भी रहने वाले लोग पहले गांव के रूप में जाना जाता था, अब वो भी जातियों में बंटना प्रारंभ हो गया। और इतना बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं कि अरे बाप रे, कि हर गांव में जाते देखो तो 4-5 लोग दूसरे जो हिंदू धर्म के नहीं है वो हो गए। धर्म परिवर्तन कर लिया जा रहा है। न जाने कौन सी चाहत है, न जाने कौन सी अपेक्षा है, न जाने कौन सी वो आने वाले जीवन में चाहता है कि अपने धर्म, अपनी आस्था जिसमें जिया, जिसमें पला, जिसमें पढ़ा, आज छोटा सा दुख उसके जीवन में क्या आया, अपने धर्म को नकार दिया, ईश्वर को नकार दिया, अपने माता पिता के नाम को नकार दिया, गोत्र को नकार दिया, अपने इष्ट को नकार दिया। और यहां तक उदंडता देखो कि उनके समझाने से ये अपने घर के देवी देवता को किसी इमली, किसी पीपल और किसी बरगद के पेड़ के नीचे रखा। 2 गज जमीन नसीब नहीं होने वाली है तो वो लिख के रख। मैं हर गांव में जाता हूं और निर्भीकता से कहता हूं, सरपंच जी चल जिसका, मैं तो अपने तालुकों से ही कर सकते भैया। मैं तो सरपंचों से आग्रह करता हूं कि अगर जिसने अपने हिंदू धर्म के ठुकरा कर अपने माता पिता का अपमान किया, अपने हाथों से अपने इष्ट को उसने पीपल पेड़ के नीचे जो रख दिया, उस व्यक्ति की जब उस परिवार में मृत्यु हो तो गांव में 2 गज जमीन मत देना, पता चल जाएगा, जात हम करीब मिलने वाला नहीं है। वहां तो जगत नहीं हो सकता, हम तो ऊंचे पले बड़े 6-7 एकड़ हो ही नहीं देते, वो मूल अपने वाले को ही वहां जगह देते हैं। इन लोगों को मालूम नहीं है, जब मर जाते हैं तब कहते हैं कि मिला लेना, मिला लेना। अब मिला लेते और 12 दिन 13 दिन के कार्यक्रम करते हैं और फिर आने वाला इस को फिर ऑटो करके चलिए म्युनिसिपल स्कूल का। इनको माफ करने वाले नहीं, जिन्होंने जीते जीते अपने माता पिता को जहां पिंड देना था वहां अपमान का घोर दिया, वो क्षमा की योग्य है? बिल्कुल नहीं, ये सजा दंड के पात्र हैं। इतना समझाने, इतना हर चीज दिखाने के बाद जो व्यक्ति अपने धर्म को न माने, जो अपने माता पिता का अपमान करे, अपने इष्ट का अपमान करे। हमारे हिंदू धर्म में 3 चीज तो है जिसके कर्ज के रूप में हम प्राप्त करते हैं, चाहे जाता है। एक माता पिता का ऋण, एक गुरु का ऋण और एक इष्ट का ऋण। ये तो 3 ऋण हमारा मूल है और इसी के लिए हम पूरा जीवन बरता रहे, क्योंकि हमसे भी जो पुत्र या पुत्री प्राप्त होगा उसको भी 3 ऋण, उससे जो पाएगा उसको भी 3 ऋण। यही हमारे जीवन की जीने की संस्कार वाणी है कि माता पिता का सम्मान करो, अगर मर गए हैं तो पितृ का सम्मान करो।
पितृ की संतुष्टि करो, जिस गुरु से ज्ञान लिया सम्मान करो, उस गुरु मंत्र को अपना सबसे बड़ा मंत्र के रूप में पूजते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। वो जो परंपरा है हमारे वंश की, जिस देवी देवता का पूजते हैं उसको वर्ष की, उसको मान सम्मान के साथ पूजा जाए अपने घर में। यही तो हमारी हिंदू संस्कृति है मूलतः। उसी का पूरा तरीके से नष्ट कर दिया गया। और ये दीमक है, दीमक जिस परिवार में घुस जाए वो भून की तरह पूरा लकड़ी को खत्म कर देते हैं ना, वैसा ही ये आपके पूरे परिवार के वंश को उठा के वंश ही खत्म। तो आज उसको करने का फल मिला। वो खुद जलकर राख हो गए और भक्त प्रहलाद जलते हुए अंगारे में भी हंसता हुआ, खेलता हुआ, प्रभु का गुणगान करता हुआ जीवित रूप से बच गया। और ये सब हरि की ही कृपा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जैसे ये बात ना देखी होकर बाबूजी का पता चली कि मेरी बहन होलिका जल के मर गई। जिसको जलना नहीं जल सकती ऐसा वरदान प्राप्त है, वो जल के मर गई। और जिसको जलना था वो लड़का अभी भी जीवित है, हरि का नाम लेते लेते। ओ दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। अरे लक्ष्मी नारायण कहा थे? भगवान सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण कह रहे कि ब्रह्मा तो कैलेंडर ल देख, ये माने ना कि हिंदू मतलब ब्रह्मा के द्वारा बनाए हिंदू 12 महीना में मैं नहीं मरूंगा। तो घटपट कर रहे तिथि ना बोले हो कर करे हो, हर 36 महीना के तिथि घटपट करे हो तो 37वां महीना मिल गए। बोला जिला अधिक मास का था, जिला मण मास का था। बोले ये मण मास आने वाला है। और बोले बात बिल्कुल काली लगने वाला है, बस काली लगने वाला है। काली भक्त प्रहलाद का भेद और बाप के मध्य भेद भक्त प्रहलाद का भेद। काली ये साफ किताब का है, न पशु से, न मनुष्य से, न दैत्य से, न दानव से मांगे न काली पूरा हिसाब गणना करके रख। और काली लगे थे न दिमाग बिल्कुल किसी को। अब जिस प्रहलाद आई अधिक मास लगी, इधर प्रहलाद को बुलाया गया। अब बुला के कथे क्यों रे, तेरे कारण तेरी बुआ जलकर खाक हो गई, तेरी बुआ जलकर खाक हो गई और तू कैसे बच गई? तब वो कहा कहते, बढ़िया कहते, न केवलम में भवतश्च राजन सावय बलम बलियाम चापरेशाम परे वरे यमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वंश प्रणीता। आज प्रहलाद क्या कह रहा है? हे दैत्यराज राजा, हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर सब छोटे बड़े चर अचर जीवों का भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। भगवान के हम सब वश में हैं। किसका जीवन लेना है, किसका जीवन देना है, किसका जीवन बचाना है, ये सब हरि ने अपने वश में रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों का भी बल भी केवल उसी में है। मेरे हरि के आपका बल हो चाहे किसी का भी बल हो, ये सारे बल भी भगवान हरि के दिए हुए हैं और उसी के वश में है। वे महापराक्रमी और सर्वशक्तिमान प्रभु हैं और इसीलिए मैं उन्हें
हरि का गुणगान करता हूं। अब अक्कल सुनीस 19 ना 19 माधाला धुनीस, अब हाथ में पकड़ी तलवार और क्रोध के भी मारे भक्त प्रहलाद में भक्त प्रहलाद, क्रोध तो मुझे इतना आ रहा है कि मैं अपने हाथों से ही तेरी गर्दन काट, लेकिन तू कहता है ना कि सबसे बलशाली सबका बल हरि के पास है। तू कहता है ना तेरे हरि को हर सर्वत्र सभी जगह विराजमान, तो इस खंबे में भी है। बोले हाँ, तुझे दिख रहा है इस खंबे में है? बोले हाँ। मेरी जो भक्ति कहती है वो भक्ति कहती है कि मेरा हरि हर जगह विराजमान, तो मुझे लगता है कि इस खंबे में भी मेरा हरि है। आपका बात न सुनी 19 28 मुस्काराज और जोरदार मारी खंबा ध्वस्त हो गए, और जैसे ही खंबा ध्वस्त हुआ उस खंबे से कौन हुआ? भगवान नरसिंह जी अवतार हो गए। नरसिंह जी अवतार, नरसिंह न पशु है न इंसान है। शेर का नरसिंह, नर में सिंह का सर है, वह नरसिंह है। स्वरूप हाथ देखो तो शेर की जैसे। ये जो धड़ है वो सिर्फ है, बाकी अंजे पंजे और सिर सिंह की जैसे। न शेर न प्राणी में है, न मानव में है, न दैत्य में है। ये एक नया युग के रूप में भगवान हरि ने अवतरित हुआ और हरि को पकड़कर और कहा कि तूने मांगा है ना कि ना मैं पशु से मरूं ना इंसान से मरूं। देख लिए, ना मैं पशु ही हूं न ही इंसान हूं। तूने कहा है ना कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। देख लिए बेला कौन सा है? संधि बेला है। ये दिन डूब रहा है और रात्रि आने को है, इसी के बीच में 1.5 से 2 घंटे की जो बेला है वो संधि बेला है। जैसे प्रातः काल के बाद दोपहर आता है उसकी संधि बेला है, जिसको अभिजीत मुहूर्त के रूप में मानते हैं। 11:30 से 12 बजे लगभग। हर समय में थोड़ी समय 12-20 ये सब थोड़ा मिनटों का होता है। तो बोले ये संधि की बेला है, ना दिन है ना रात है। और तूने ये भी कहा था ना घर के अंदर मरो ना घर के बाहर मरो। पकड़ा, उठाया और घर के चौखट में बैठ, और चौखट में बैठ के अपने शेर स्वरूप नाखून से पूरे उसके सीने को फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद समस्त लहू को शेर की तरह पी गए और उसको प्राण दंड दे दिया, उसकी मृत्यु ले ली। बोलिए हरिशंकर भगवान की जय, हरिहर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। हिरण्यकश्यप के आज वध कर दिया। और जैसे जितनी चतुराई ईश्वर के पास नहीं चलती, अपने माता पिता के पास चतुराई न करो, अपने गुरु के पास चतुराई मत करो, अपने ईश्वर के पास चतुराई मत करो। यहाँ चतुराई चलने वाली नहीं है, बल्कि चतुराई दिखाने के बजाय अपने बल बुद्धि विवेक और इस ताकतों का जितना भी घमंड अहंकार है उसका समर्पण कर दो अपने माता पिता के पास, गुरु के पास, ईश्वर के पास, तो आपका जीवन बन जाए। आज हुआ प्रहलाद ने सारी चीज अपनी भक्ति के स्वरूप में भगवान हरि के पास सारे चीज समर्पण कर दिया, और समर्पण के बदले में हरि नारायण ने हर जगह उनकी रक्षा की, उनकी जीवन की रक्षा की, और रक्षा करते करते आज हिरण्यकश्यप के पिता का भी वध कर दिया। तो जय और विजय का जो पहला जीवन गुजारना, 3 जीव गुजारने, 3 जन्म लेंगे। तो पहला जन्म में हिरण्यकश्यप
हिरण्याक्ष और हिरण्य का भगवान ने वध करके पहले जन्म का उद्धार किया। और भगवान क्रोध में लहू पिया है। लहू क्या है? लहू उत्तेजना। उत्तेजित है भगवान, क्रोध में है और सिंह की गर्जना कर रहे हैं। सिंह की गर्जना है। सारे देवताएं वहां प्रकट हो गए, नारद, ब्रह्मा, विष्णु, सारे लोग। लक्ष्मी को कहा कि जाइए, विष्णु जी ने ये अवतार धारण किया है, आप जाइए, आप शांत कराइए। लक्ष्मी जी भी की हिम्मत उस रूप के सामने, इतना विकराल स्वरूप था, उसकी भी हिम्मत नहीं। सारे देवताओं को कहा कि जाइएगा, आप जाकर उनको शांत कराइए। किसी की हिम्मत नहीं करती। वो स्वरूप को देखकर किसी की हिम्मत नहीं रही है। नरसिंह अवतार को देखकर इतना विकराल स्वरूप। नारायण आए, नारद आए। नारद आकर कहा कि बेटे प्रहलाद, तेरे ईश्वर इतने क्रोध में है बेटे, तू तो उसका लाडला भक्त है ना। आज तेरे भक्ति के कारण, तेरे जीवन की रक्षा के कारण बेटे, आज असुर सा व्यवहार करने वाले आप तेरे पिता का उन्होंने वध किया है। और तेरे जीवन की रक्षा के लिए ही उन्होंने ये क्रोध इख्तियार किया, और इख्तियार करके बाद आज उनको उनका वध किया। जाना तेरे पिता के लिए ही तो क्रोध किए हैं। जा प्रहलाद, जाकर अपने प्रभु को शांत करा बेटे। अब बेचारा लड़का गलत कर रहेगा, थर कांपा बेचारा लड़का पर स्वरूप देख के आधा डर आधा बस। सारी देवताओं ने उसे ढांढस बनाया। सारे देवताओं ने आकर ढांढस बनाया, बेटे किसी की नहीं सुनेगा। प्रहलाद अगर सुनेगा नरसिंह ये अवतार, ये लक्ष्मी नारायण, ये विष्णु, ये नारायण अगर सुनेगा बेटा तो सिर्फ तेरी सुनेगा। तू ही इसे शांत करा सकता है। जा बेटे जा। तब नारद के और सभी देवी देवताओं के कहने पर भक्त प्रहलाद आज तैयार होकर धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए मन ही मन एक एक कदम बढ़ते जा रहा है और गाते जा रहे हैं। मुझको माधव का सहारा मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का
भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि बेटे तेरी 7 पीढ़ियां, 7 पीढ़ी। अब हम लोगों को मैं ये नहीं कह सकता कि 7 पीढ़ी की गणना लोग कैसे करते हैं, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आया है, जो बड़ों से मैंने सुना है, वो 7 पीढ़ी का गणना ऐसा होता है कि जो मैं हूं उससे पूर्व का 3 पीढ़ी और मेरे बाद की 3 पीढ़ी, ऐसा करके ये 7 पीढ़ी गिना जाता है। कई लोग बोलते हैं ना 7 पीढ़ी, तो पीढ़ी ऐसे गिनी जाती है। अन्यथा देखो हमारी परंपरा है कि जब शादी और ब्याह हो तो अपने पीढ़ी का नाम लेना पड़ता है ना, या किसी हमारे पितृ देव को श्राद्ध करना हो तो हमारे पितरों का नाम लेना, 3 पीढ़ी का नाम लेना पड़ता है, 3 पीढ़ी का नाम लेने का है ना। तो 3 पीढ़ी जो हो चुका है उसका नाम लेना है, और 3 पीढ़ी कौन आने वाला है तो पता ही नहीं है ना। तो जब आप श्राद्ध करो, आप विवाह करो, तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार आपको 3 पीढ़ी का नाम लेना पड़ता है ना। शंकर पार्वती, बाकी में सुने हो कि नहीं सुने हो, शंकर पार्वती समय में होते है नहीं, भगवान शंकर लगते हुए 3 पीढ़ी नाम बता। तो पहली गोत्र कथे बोले अगर जन्मे चली है गोत्र कहा लो, ब्रह्मा कथे जन्मे चली गोत्र नहीं हो, और फिर खुद कथे कि 3 पीढ़ी का नाम बताना पड़ेगा। तो बोले तो कोई पीढ़ी के लिए इतने काला नहीं, बोलो 3 पीढ़ी पर बगैर बताए विवाह हो नहीं सके। हास्य अनुराग में वो 3 पीढ़ी नाम बताते भगवान शंकर ने, भाई ये कथा तो 3 पीढ़ी नाम चाहिए कथा तो मैं बता देता हूँ, बाकी पीढ़ी उड़ी तो नहीं है मौका। तो 3 पीढ़ी नाम बताते, अगर पार्वती विवाह समय में अपन पार्वती के मतलब शंकर पार्वती तो प्रेम के नाम है, जैसे सती का रुद्र के स्वरूप के साथ विवाह होता है, वैसे ही पार्वती का चंद्रशेखर के स्वरूप में विवाह होता है। शिव पार्वती तो जैसे अपने बच्चे को गुड्डू लल्ला उन्हों कहते हैं हमेशा प्यार से, लेकिन हर का स्वरूप अपनी मान और मर्यादाएं हैं। तो भगवान शंकर का विवाह पार्वती से चंद्रशेखर के स्वरूप में होता है, जो भगवान शंकर का सबसे सुंदर स्वरूप माना गया। इससे और कोई भगवान का सुंदर स्वरूप नहीं है, जिस सुंदर स्वरूप से माता पार्वती का विवाह है। तो उस समय वो कहते 3 पीढ़ी नाम बता, 3 पीढ़ी नाम बता देते। बोले में मोर बाबू नाम लिख ब्रह्मा, और ब्रह्मा बाबू नाम लिख नारायण, हम नारायण के बाबू में 3 पीढ़ी हो गई। चल शादी कर और शादी हुई 3 पीढ़ी नाम बताइए, और काका नाम लेगा है। हमारा अधिकतर शिव महापुराण करता, तो शिव महापुराण के अनुसार तो ये जगत की सारी रचना तो भगवान शंकर के द्वारा हो, शाम सदाशिव के द्वारा हुआ, तो वही में की कहानी है। तो वो कथे भैया ब्रह्मा ब्रह्मा नारायण, नारायण के बाबू में हो गया 3 पीढ़ी विवाह। तो 3-7 पीढ़ियों का तो भक्त प्रहलाद को आज नारायण कहते बेटे तेरी 7 पीढ़ियां, 7 पीढ़ी करेगी और तू अन्य रूप से राज करेगा। और उन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देकर भगवान अपने शांत स्वरूप को प्राप्त होते हैं, और शांत स्वरूप को प्राप्त होने के बाद अपने धाम को देवताओं के सहित सारे देवता अपने धाम को जाते हैं। और बच गया कौन? भक्त प्रहलाद। पिता नहीं रहे, राज्य उन्होंने किया, कई वर्षों तक राज्य किया, और भक्त प्रहलाद की पूरी पीढ़ी उसके बाद चली, उसकी पीढ़ी पूरी चली, और इन सब पीढ़ियों की भगवान
रक्षा की, मारी नहीं। वचन दिया था प्रहलाद को। और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रक्षा भगवान नारायण ने करते आई है। आगे चलकर हम सुनेंगे। अभी इसी कथा बलि, बलि कौन है? राजा बलि। राजा बलि, राजा बलि विरोचन का लड़का, प्रहलाद का लड़का विरोचन, और विरोचन का लड़का तो विरोचन ने भला मारे रखे, लेकिन बाद के 3 पीढ़ी में आवा तो इस बात समझ गए। तो इस प्रकार भक्त प्रहलाद को आशीष दिया, फिर अपने अपने देवताओं ने धाम में चले। अब आते हैं क्योंकि समय बहुत हो रहा है। वामनावतार का ले लेता हूँ, थोड़ा सा संक्षिप्त में ले लूं। वामन जी तैयार है ना भैया? आओ थोड़ा सा तैयार करते। क्या है देखो, कथाएं बहुत सारी आ जाती है। अब समय आज का छोटा दिन है, शाम हो जाता है। गुरु जी क्या करें बताओ, जितना हो सकता है करने की कोशिश, लेकिन समय हमारा है। हम कुछ ही समय में उस कथाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, है ना? चलेंगे, वो चलता रहता है। थोड़ा समय ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन के 7 दिन के कथाएं हैं। 7 दिन में अभी थोड़ा सा कोई दिन 10-20 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे हुई चलाए भाई। तो वामन अवतार का कथा आएगा, अभी उसमें हम कथा में चलेंगे। बलय है भद्रत्रयं भूमेः तस्मादर्यायत भूतेश्वरः कृपणः वल्लभदा अर्थोऽपि बबन्धदा। हे मुनि, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं। कौन पूछ रहे हैं? परीक्षित पूछ रहे हैं, किससे? सुखदेव से। हे मुनि, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग क्यों मांगा? छोटे से दीनहीन बनकर जाकर ब्राह्मण बनकर 3 पग जमीन क्यों मांगे? जो चाहते थे वो तो मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को क्यों मांगे? 3 पग मांगे, मिल भी गया, तो फिर बलि को क्यों मांगा? क्यों मांग के रखे थे और बाद में क्यों छोड़ा? इसकी हम सबको कथा का सुनाए। ऐसा करके परीक्षित जी कहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित किया, इंद्र, मैंने बताया ना शुरुआती दिन में मैंने कहा कि हमारे जो देवताएं हैं वो ऐशो आराम में भोग विलास में पड़कर तब जब व्रत हवन यज्ञ करना धीरे धीरे कम करने लगे, भोग विलास में पड़ते गए, तो दैव देवताएं धीरे धीरे उनकी शक्तियां कमजोर हुई। और वही शुक्राचार्य गुरु बृहस्पति से चिढ़ते थे। और इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि देवता राज करे, वो देव गुरु बन के बैठे उच्च आसन में, और ये बेचारा गली गली भटके। कौन है? एक नैनवा शुक्राचार्य। तो वो चिढ़े कि इस बृहस्पति का मान सम्मान होता है, क्योंकि राजा देवता है। इसको समय मिला, सारे देवताओं को जागृत किया, पाताल लोक में जाकर जागृत किया, और जागृत करके कहा कि तुम हारे हो, मन से टूटे हो, निराश भाव में सोए हुए हो, जागो जागो जागो, दैत्य जागो, असुर जागो। जगाया, और जगा के उन्होंने कहा कि देवता भोग विलास में पड़े हैं, उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही, कम हो रही, अभी वक्त है, तुम तप करो, जप करो, मंत्र करो। और उन्हें मंत्र दिया, यज्ञ हवन करने का विधि विधान दिया, और कई जगह स्वयं शामिल रहे और करके किया। आज बलि उसको किया, यज्ञ किया, तप किया, हवन किया, और हवन करके इन्हीं देवताओं से आशीर्वाद दिया, शक्तिवान बना, और शक्तिवान बन के आज बलि 3 लोक 14 भुवन का स्वामी बन गया। मारा इंद्र को भगाया,
मैंने बताया ना, बहुत जल्दी आशीर्वाद देने वाला कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हाँ, ब्रह्मा टेंशन नहीं लेते। एक बता ब्रह्मा कोई भी काक्रोशन नहीं देकर हो काम ही नहीं करे वो तथास्तु चली सपन टेंशन हो ना मांगे ना वरदान देने लिखो इतिहास। ब्रह्मा ने इतने राक्षसों का वरदान दिया। लड़ाई एक सब लड़त कौन है? शंकर या नारायण। टेंशन ले ली वो। इसलिए इंद्र अगर छत्तीसगढ़ में बोलो तो बात थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन बात सत्य है। सबसे डरपोकना देवता कौन? इंद्र। 24 घंटे और सिंहासन डोलत एक करी कोई जब तक करी कैसे कैसे हिले धरी ताकि वो कोई मार ही पीटी हमला भगा के मोर राज्य ला काबी। अब ये चीज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आता है। डोलते थे कुर्सी 4 साल तक कभी सांप 5वां साल हल्का हल्का डोले है नहीं। फिर वो कायम रखे पर बहुत सारे विधि विधान किए जाते हैं। तो आज ये इंद्र डरा हुआ सहमा हुआ है। इंद्र को मार के भगा दिया गया और वहां इंद्रलोक में भी कब्जा हो गया। किसका? 3 लोग 14 भुवन में। तो इसकी मां थी। इंद्र के मां के नाम का है अदिति। और बलि के असुर माता कौन है? दीति। कौन बोलो? दीति। और इंद्र के दाई मतलब देवों की माता कौन है? अदिति। असुरों की माता कौन है? दीति। और दोनों कौन है? मना बहिनी। हिमन कौन है? दोनों बहिनी। दीति अदिति बहिनी। और एक पति कौन है? और भागवत सुने और बताओ नहीं हुआ। हम ही बोलत रहो तुम तो पढ़ सुने का तो भागवत हर साल होते चलम की तब भागवत सुने तो का खोया का पाया था वो आगे पाठ पीछे चलता। ये तो ध्यान देने वाला कथा है। तो दीति अदिति सगे बहिनी। गणपति कौन? ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप के घर पिता मतलब दैत्य के बाबू कौन है? कश्यप। देवता बाबू कौन है? कश्यप। रिश्ते में खंगाले का कथन शिव महापुराण कथन का कथन जैसे चंद्रमा श्राप दिस गाओ वो ना राजा दक्ष जा गल गल के मर जाना, तेरा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। अब ये दौड़े दौड़े की साधु भाई का कौन होगा? साधु भाई है चंद्रमा। साधु कौन है? तुम्हारे मतलब एक से ध्यान से नहीं सुनो बाबा। हाँ? और चंद्रमा साधु भाई कौन है? भगवान शंकर को। सत्ताईस कन्या के साथ शादी करी चंद्रमा का और सबसे छोटे वाली ये पार्वती के घर। तो श्राप की एक एक उम्र बेटी संग प्रेम कर सक बाकी है आदर भाव नहीं दे सीखे श्राप दे दे रही गुस्सा में और वो श्राप दे दे रही थी भगवान शंकर तू मेरा आदर नहीं करता है कि जा तो शमशानवासी बन जाए सके और शमशानवासी बन और शमशानवासी बनीस और शमशानवासी बन के का करी श्राप चुकी इतना शमशान रात आबर चुप रहे भगवान काय मिली शमशान है। रात में एक बात याद आ गई। हमारे गुरु
गुरुदेव जाना थे पवन दीवान की बारी छाती प्राप्त हुई पवन राख में कविता गाई पवन दीवान है ना राखत भर ले राख और कहा ले आखिरी में राखना है तो राख और नहीं राख सका तो मत आते राखे कोशिश करवे तब ले में हम नी राख सकास ये हो जाऊं एक दिन राख तऊ हो जावे राख मऊ हो जाऊं राख एक दिन हो जाओ सबके साथ राख एक दिन हो जावे सबके साथ राख नहीं राख सका तो झनला आखिरी में होना है तो राख तऊ होवे राख मऊ हो राख सब हो जाओ राख शुरू से आखिरी तक सब हो जाओ राख यह राख वहां राख ऊपर राख नीचे राख संदूक में राख झोला राख पेटी राख सब हो जगह राख और ये टूरी ये जाड़ के मौका है अपन पूरा ला साड़ी में ढाक के राख यहां राख वहां राख सब हो जगह राख राखना है तो राख और नहीं राखना है तो मत राख कौन हो जावे राख मौन हो जाऊं राख एक दिन हो जाओ सब राख ये भगवान शंकर अपन शरीर में चुपर ले राख संसार वासी होए के बाद भगवान शंकर का करी राख वाह और क्या कृष्णा रंजन दुख है गोस्वामी गुरु जी ये दिल में पीड़ा है कसक कि हम छत्तीसगढ़िया हमेशा कथन सबने बढ़िया छत्तीसगढ़िया लेकिन छत्तीसगढ़िया मतलब सम्मान नहीं दी पवन दीवान अविभाजित मध्य प्रदेश में थे ये कृष्णा रंजन इतना ज्ञानी आदमी था लेकिन एक मध्य प्रदेश आजू बाजू प्रदेश में एक भागवत नहीं और एक भागवत नहीं जो भी करे इनके करे छत्तीसगढ़ इतना ज्ञानी लेकिन कोई प्रदेश वाले इस छत्तीसगढ़ के इस संत को गांधी कहलाने वाला इस संत को किसी ने सम्मान नहीं दिया किसी ने उसको कोई पुरस्कार नहीं दिया कुछ नहीं दिया वो जो पाया वो छत्तीसगढ़ से ही पाया और कोई प्रदेश में उसको कुछ भी नहीं और हमन वाह एक जन ने कहा संभावना आते तिलक मोर सन लगाए और बोलते मैं वृंदावन से आया आजा महाराज गलीचा के आजा महाराज साक्षात हाँ स्वर्ग लोग पहुंचाने वाला लूट के ले जाएंगे और हम लोग पांव पसारे उनका मान सम्मान करते ऐसा जैसे लगता है जब उन लोगों को देखो तो वास्तव में छत्तीसगढ़ में कोई अज्ञानी नहीं है कोई भागवत कथा कहने वाला नहीं है आज जाके देखो छत्तीसगढ़ के समस्त गांव में घूम के देखो अगर 20 गांव घूम ले मेरा दावा है 2 गांव में छत्तीसगढ़िया कोई ब्राह्मण गाते 18 गांव में सब ब्राह्मण बाहर के आके और मस्त इकर सीजन है नवंबर धान कटी कि नवंबर से चालू होते दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना लोट लेते बंडल बनाई और चली तो दुख और सुख में कुछ आने वाले नहीं है भाई कोई तेरा ना दुख पूछने वाला ना सुख पूछने वाला बस अगले साल वो इंतजार करेगा फिर नवंबर आए तब पूजा फोन लगे इस साल फिर कथा करेंगे क्या पहले 9 महीना कोई पूछने वाला नहीं तो घर में दुख पड़ी थी सुख पड़ी कि अच्छा हाथी नहीं है एक से यहाँ एक से ज्ञानी आदमी है लेकिन मैं पवन दीवान का कृष्णा रंजन का कहीं कोई सम्मान नहीं किया कहीं कोई नहीं मिला ये सब सीखे थे सब बाहर से अयोध्या से ये हमारे मेरे गुरुदेव सिरकट्टी वाले आश्रम सिया भुवनेश्वरी सिया शरण व्यास जी है मेरे गुरुदेव हैं 18
15-16 साल का था तब धमतरी में 3 साल की कथा कराए थे। गोस्वामी गुरु जी अच्छे से जा रहे होंगे, हरिराम सुनकर द्वारा आयोजित था मिलेगा। उस समय में ऐसे ही था, लड़का लड़कपन में था, मन संचालन करता। मैंने इतना रोया 3 वर्ष के बाद कि अब गुरुदेव ने कहा कि अब कथा नहीं करेंगे, मतलब अब यज्ञ नहीं होगा, अब चौथा 3 साल का था, संकल्प पूरा हो गया। मैंने भौतम इतना रोया कि पूरी पंडाल, हम 25-30 लोग थे विदाई समय, सब रो रहे, इतना रोया था मैं। तो मेरे को न जाने वो गुरुदेव ने मुझे क्या देखा था उस समय 35 साल पहले। एक वो क्या कहते हैं, चांदी कलर का शिव जी की मूर्ति जो लकड़ी में फिटनी रहती स्टैंड वाला, वो मुझे चुप कराने को उद्देश्य से दिए थे भगवान शंकर की मूर्ति, और मैं उसको पाकर बड़ा खुश हो गया था, बचपना था। लेकिन देखो गुरुदेव ने वहां देखा था 35 साल पहले, और मुझे शिव जी को थमा दिया था। आज तक मैं पूजा करने में उस शिव जी को रोज स्नान करके पूजा करता हूँ, और वो शिव की कृपा से देखो आज मैं शिव महापुराण की कथा अपने मुखार से कुछ लोगों को सुनाने का भाग्य प्राप्त करा। वो गुरुदेव का ही आशीर्वाद, इतना शुद्ध पुरुष हास्य करती वाले बाबा हमारे गुरुदेव। वहां जाकर देखो, कोई गया हो, आप लोग तो नजदीक के हो, सारी मूर्तियां कटी हुई है, उस जगह को अभिशप्त से उनको ठीक किया। तो ऐसे ही है, अब बातें आ जाती है कहां से कहां हम चले गए बताइए। तो आज ये दोनों बहन आज इंद्र को मार के भगा दिया, वहां पे स्थापित कर लिया अपना राज्य। तो बड़ी दुखी हुई अदिति, और अदिति दुखी होकर कहां गई? दुखी होकर गई अपने पति के पास, ऋषि कश्यप के पास जाकर कहती, आश्रम में जाकर कि हे पतिदेव, मेरे पुत्र को मारकर मेरी बहन की पुत्री अर्थात दीति की पुत्र बलि उस पे राज्य पे कब्जा कर लिया है। मेरे बेटे का मान सम्मान को वापस दिलाने के लिए आप कुछ कार्य करें। कश्यप ने कहा, बड़ी विडंबना है अदिति, तुम दोनों बहन हो, पीड़ा तो मुझे होती है, कभी वो हारता है, कभी तुम हारते हो, कभी तुम हारते हो, कभी वो हारता है, पीड़ा मुझे। एक पिता होने के कारण कभी उसके आचरण से, कभी तुम्हारे आचरण से। जिद की अदिति ने, नहीं मेरे बच्चे का, मेरा बच्चा छुपा फिर रहा है, उसका मान सम्मान लौटाया गया। तो अदिति को कहा कश्यप ऋषि ने, ये देखिए अदिति, हे देवी, तुम जाओ और पयोधी व्रत करो। ये 12 मास का व्रत है। हर मास में अनेक अलग अलग देवताओं के नाम, अलग अलग फूल खिलते हैं, अलग अलग फल होते हैं। उन देवताओं के नाम से तुम पयोधी व्रत करो, और वो जो व्रत करोगे, उस व्रत करने के बाद भगवान नारायण तुम पर प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और मुझे लगता है कि तुम्हारे कष्ट को दूर करें। अपने पति की बात मानी, आए पयोधी व्रत किया, 12 महीने का व्रत होता है, जैसे 12 महीने का व्रत पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद नारायण आए, तो नारायण को हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की, प्रार्थना की, क्या? आसरा इस जहां का मिले न मिले, आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहती है कि हे प्रभु, मेरे कष्ट को दूर करो। भगवान ने कहा कि तुम्हारे कष्ट को मैं भली भांति जानता हूं, और तुम्हारे कष्ट को दूर करने और दैत्यों को इस
राज्य से हटाकर राज्य स्थापित करना देवताओं के लिए भी मेरी अभिरक्षा है। इसलिए मैं आपके पुत्र बनकर जन्म लूंगा, आपका पुत्र बनकर जन्म लूंगा, और ये बात तुम जानोगे और ये बात मैं जानूंगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और जाओ और मेरे उस जन्म के लिए आप प्रक्रियाएं करें, अपने पति से प्रेम और मधुरता का संबंध को बनाए रखें। मैं उनके ही रजोवीर्य के आपके गर्भ में पुत्र के समान आकर तुम्हारा संतान के रूप में मैं जन्म, ये तुम और मैं जाने, और किसी से बताने की जरूरत नहीं। आज आदिति वैसा ही थी, और समय आते 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 अदिति गर्भ में धारण हुई, और गर्भ में धारण होने के बाद और एक समय आया जिस समय सारे ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हुए, उसी अनुकूल के बीच में हरि ने उनके संतान के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेकर और उनको धन्य करते हुए अदिति को एक मां के रूप में धन्यता प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने भगवान नारायण के अवतार में वहां लिया, और उनका ऊंचाई कितनी थी उस बच्चे की ऊंचाई, उस बच्चे की 52 अंगुल ऐसे नाम होगा, 52 अंगुल, इसीलिए वामन, वास्तव में वो वामन है। 52 अंगुल का वह संतान के रूप में पुत्र जन्मा, प्रकट हुआ, और उसका नाम रखा वामन, और हरि के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उसका नाम वामन देव के रूप में हुआ। बोलिए भगवान वामन देव की जय। वामन देव जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद धीरे 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 कुछ हल्की फुल्की शिक्षा अर्जन किया, और जैसे वो कुछ उम्र के हुए 5 साल हो तो वामन ही थे। फिर उनको क्या किया गया, उनको लंगोटी पहनाई गई, और लंगोटी पहनाकर क्या किया गया, हम लोग जनेऊ पहनते, जनेऊ धारण कराए, जनेऊ धारण यज्ञ पवित्र संस्कार है। ये 16 संस्कार होते हैं माता पिता, मेरे भाई बंधु, 16 संस्कार। हर मनुष्य के जीवन शरीर में 16 अवगुण होते हैं, और उस 16 अवगुण को दूर करने के लिए 16 सोमवार की उपवास रखने का पहले परंपरा था, जो सावन भादो कुआर और कार्तिक में चलता था। 4-4 महीने 16 सोमवार। अब तो सोमवार गए नंदा में, अब तो प्रदीप मिश्रा बताए 5 सोमवार का हो, हमारे गुरुदेव भी वो बताए 5 सोमवार का हो, और नाम ले कौन सा नाम ले 5 सोमवार, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ व्रत रहो, सब फल की प्राप्ति आपको होने वाली। 5 सोमवार, अब 16 सोमवार नंदा है, पहले 16 सोमवार रहा, वो नंदाई का 16 शुक्रवार है। जय संतोषी माता, खट्टा नहीं खाना है, गुड़ चना प्रसाद में मोर, वो नंदा के 5 सोमवार, कोई दिन 5 सोमवार वाला भला नंदा के कौन जनिए के मेरे को विद्यु मेरे को भाग्य करने है। अभी तो मैं उसको गुरु मंत्र दूंगा, फिर मंडल लेके एक छोटी सी छतरी लिया, और छतरी लेके निकल गया, और क्या कह रहे, ओम देहि पितृदेवो भिक्षाम देहि। अब वामन देव हमारे यहाँ माता पिता के रूप में भिक्षा मांगा थे, लेकिन वह करने के बाद
वामन देव का चलते कहाँ चले? राजा बलि के यहाँ। राजा बलि दूर से यज्ञ कर है तो आज पूर्ण आहुति की जैसी तैयारी कर रही थी वैसे ही सामने देखते हैं सन्यास भागे हुए पंडित आ रहे हैं, सन्यासी बालक के रूप में आ रहे हैं और आते हुए देखकर राज सिंहासन पर बैठे वो बलि देखकर प्रसन्न भाव से कह रहे सन्यासी आ रहा है। आज ये सन्यासी बाल बटू सन्यासी का दर्शन करने से सफल हो गया, मेरे यज्ञ का कार्य सफल हो गया। लेना पैसा डाल ही दिला मैं बड़ा खुश और वामन देव आए। वामन देव ने भाई यहाँ तो उधर जाओ, वहां जाकर बैठता तो कहते हैं भाई यहाँ तो उधर जाओ। आज मेरे बैठने के लिए यज्ञ हवन करने के लिए मेरे पास जमीन पहरेदारी करते हैं और उस पहरेदारी से छुटकारा देने के लिए मेरी श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। काल हर कष्ट हर दुख हर क्लेश हर दारिद्र्य हर पार्वती पतये